फाइकोमाइसीटस फंगी। ये फंगी एक ग्रुप है जो सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं और मोस्टली मॉइस्ट या एक्वेटिक हैबिट में पाए जाते हैं। ये इनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं। मॉइस्ट और डम्प प्लेस जैसे डिकेइंग वुड और वेट सॉइल पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप एल्बुगो जो मस्टर्ड प्लांट पर ग्रो होता है। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है माइसीलियम एसेप्टेट होता है, मतलब क्रॉस वॉल्स सेप्टा नहीं होते। माइसीलियम कोइनोसाइटिक होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफाइट होता है। डेड और डिकेइंग मैटर से फूड लेते हैं ये। कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है। जूस्पोर मतलब मोटाइल स्पोर होते हैं, फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक स्पीशीज में पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। एप्लेनोस्पोर ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, थिक वॉल होती है, ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। और एग्जाम लाइन के लिए अगर हम बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये जाइगोस्पोर के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाइगोस्पोर बनता है। दो गैमेट के फ्यूजन से फॉर्मेशन होता है। गैमेट हो सकते हैं इसमें आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस सेम साइज के होते हैं, आइसोगैमस डिफरेंट साइज के होते हैं, ओगैमस लार्ज फीमेल और स्मॉल मेल टाइप के होते हैं। और जो जाइगोस्पोर होता है, जाइगोस्पोर की जो वॉल होती है वो थिक होती है। ये रेस्टिंग स्पोर होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूको। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. Deuteromycetes। ड्यूट्रोमाइसिटस को इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है क्योंकि इनका सेक्सुअल स्टेज अननोन होता है। मतलब या तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं या फिर नहीं होते। ये फिर भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो इनकी जनरल फीचर्स की बात करते हैं हम। तो इनकी जो सेक्सुअल स्टेज है वो रिप्रोडक्शन नोन नहीं है अभी तक, जैसे हमने डिस्कस करा, इसी वजह से ये इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो माइसीलियम वेल डेवलप्ड होता है, सेप्टा क्रॉस वॉल में प्रेजेंट होता है और ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। ड्यूट्रोमाइसिटस में रिप्रोडक्शन सिर्फ एसेक्सुअल होता है। ये कोनिडिया के थ्रू होता है। सेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाते हैं। इनका जो न्यूट्रिशियस और मोड ऑफ लाइफ है, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से फूड लेते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं हमारे। और जो पैरासिटिक होते हैं वो प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करते हैं और ये डिजीज कोज कर सकते हैं। बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंस की। इकोलॉजिकली जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये डिकम्पोज का काम करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, मिनरल साइक्लिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सोल फर्टाइल बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोल्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. एस्कोमाइसीटस फंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट फंगी का ग्रुप है जिसमें सेक फंगी कहा जाता है इसे, क्योंकि इनके सेक्सुअल स्पोर्स एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसे एस्कस कहते हैं इनके अंदर बनता है। इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है ज़्यादातर ये मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, एग्जाम्पल के लिए यीस्ट। इसलिए एस्कोमाइसीटस सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स फंगी तक कवर करता है। इनका जो माइसीलियम होता है वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, सेप्टेट होता है और इनका जो हैबिटेट है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है।
न्यूट्रिशन की बेसिस पे अगर हम बात करते हैं सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस होती हैं। सेप्रोफिटिक डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं, पैरासिटिक प्लांट और एनिमल्स पे ग्रो करते हैं, और कोप्रोफिलस जो होते हैं डंग पर ग्रो करते हैं। तो ये फंगी डिकम्पोजर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनकी बात करें रिप्रोडक्शन की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कोनिडिया के थ्रू होता है। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उनको कोनिडिया कहते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं। कोनिडिया फोर्स स्पेशली हाई पर मतलब बाहर की साइड बनते हैं। ये कोनिडिया जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ये एस्कस के अंदर बनते हैं। एक एस्कस में यूजुअली 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। एस्कोस्पोर्स जेनेटिक वेरिएशन लाता है। जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एस्कोकार्प होती है। बहुत सारी एस्की मिलकर एस्कोकार्प बनाते हैं। एस्कोकार्प का काम है एस्की को प्रोटेक्ट करना, एस्कोस्पोर्स को डिस्पर्स कर देना। एस्कोकार्प की डिफरेंट शेप हो सकती है, वो कप, फ्लास्क और क्रॉस टाइप के होते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें अगर हम, तो पेनिसिलियम ये एंटीबायोटिक है, और न्यूरास्पोरा ये जेनेटिक और बायोकेमिकल स्टडी में यूज होते हैं। मोरल एंड ट्रफल्स ये एडिबल फंगी होती हैं, और डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। एग्जाम्पल एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरास्पोरा, मोरल और ट्रफल्स ये इसके एग्जाम्पल हैं। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. बेसिडियोमाइसीटस ये क्लब फंगी, तो जो बेसिडियोमाइसीटस फंगी का एक एडवांस ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल स्पोर्स मतलब बेसिडियोस्पोर्स एक क्लब शेप स्ट्रक्चर जैसे बेसिडियम, जिसे बेसिडियम कहते हैं, उस पर बनते हैं। इसी वजह से इन्हें क्लब फंगी भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो मशरूम और ब्रैकेट फंगी, पफ बॉल्स, रस्ट और स्मट्स। ये प्लांट पैरासिटिक होती हैं। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होती हैं। ये सॉइल में या डिकेइंग फूड लोग्स, ट्री स्टम्प पर मिलती हैं। कुछ पैरासिटिक भी होती हैं और कुछ प्लांट पर डिजीज़ भी कॉज करती हैं। तो जो ये पैरासिटिक फंगी होती हैं ये प्लांट पर डिजीज़ कॉज करती हैं। तो जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड होती है, ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट होती है, मतलब इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट होते हैं। और जो इनमें रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें, एसेक्सुअल स्पोर जनरली एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अनकॉमन होता है। तो जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों तरीके का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें, तो ये फ्रेगमेंटेड होता है। फ्रेगमेंटेशन, माइसीलियम का एक टुकड़ा अलग हो जाता है और हर टुकड़ा जो भी अलग होकर हो जाता है वो ग्रो करके नया फंगस बनाता है। तो ये रिप्रोडक्शन का बहुत कॉमन मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिडियोमाइसीटस में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक यानी कि बॉडी सेल के फ्यूजन से होता है। तो इसकी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है इसका प्लाज्मोगेमी। 2 कंपैटिबल सोमैटिक हाइव को साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करते। इसी स्टेज के बाद डाइकैरियोटिक कंडीशन यानी कि N+N बनता है। डाइकैरियोटिक स्टेज आती है यानी कि N+N। हर सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। इस फेज को डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं। ये फेज काफ़ी लंबा होता है बेसिडियोमाइटस में। तो जो बेसिडियोमाइटस शो अ प्रोलॉन्ग डाइकैरियोटिक स्टेज। अब बात करते हैं कैरियोगेमी, 3rd स्टेज की। बेसिडियम के अंदर दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर डिप्लॉइड 2n न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर होती है स्टेज मियोसिस। डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस से गुजरते हैं और 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स ये एक्सोजीनियसली यानी कि बाहर की साइड बनते हैं।
बेसिडियम पर लगते हैं, जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। बहुत सारे बेसिडिया मिलकर बेसिडियो कार्प बनाते हैं। यही स्ट्रक्चर मशरूम के रूप में हमें दिखाई देती है। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। जो बेसिडियो कार्प का जो फंक्शन है, बेसिडिया को सपोर्ट करता है। ये बेसिडियोस्पोर्स को प्रोडक्शन और डिस्पर्सल। इसके एग्जाम्पल एगैरिकस मतलब मशरूम, स्टेलिगो, स्मट फंगस और रस्ट फंगस। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you.